में है, क्या मामला है? नमस्कार जी। आज कोई हमारा कोई यहाँ वो बड़ा प्रोग्राम नहीं है। आज क्या है कि आज हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ हमारे अपने आदमी यहाँ पे जो है एकत्र किए हैं। हमने एक जो है बात अपनी पार्टी के आला कमान तक पहुंचानी है कि बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो प्रत्याशी यहाँ पे दिया है, ये बाहरी प्रत्याशी है। बेरी विधानसभा के अंदर इनका कोई इनकी कर्म भूमि नहीं है, ना यहाँ इनका रहना है, रेजिडेंस है, ना इनका हमारे हल्के में गांव है, ना इनके गोत्र का कि सिंगल वोट भी बेरी हल्के के अंदर है। तो ये जो प्रत्याशी पार्टी की तरफ से आया है, ये हम सब सरे से इसको नकारते हैं। और 99% जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में, कार्यकर्ताओं में, वोटरों में निराशा का माहौल है। और 99% लोगों में निराशा है और 95% लोग इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। अभी देखा गया है बीजेपी का आया है, अभी क्या है, 2 दिन से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। जी पार्टी ने इनको बिल्कुल। देखिए, कितना दावेदार 2 दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन काफी जो जेजेपी पार्टी छोड़ कर आए कई विधायकों ने की है, जिनको टिकट दिया गया है। अब जो इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान जी के साथ भी इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। चलो वहां तक हमने समझ में आता है, देवेंद्र बबली टोहाना से एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। मंत्री रहे हैं देवेंद्र बबली जी और उम्मीदवार हैं। सुनील सांगवान जी का अपना कद है, उनके पिताजी का कद है, बड़े ऑफिसर रहे हैं। उनका भी हमें ये समझ नहीं आता कि पार्टी ने जो पार्टी आला कमान ने या जिन्होंने भी ये काम करवाया है, संजय कबलाना को क्या सोच समझ के पार्टी में लिया है, क्या इसका फायदा उठाओगे? मतलब वो कहते हैं ना, दल बदलू जो टाइप से जो होते हैं, वो कभी भाजपा में, कभी जेजेपी में, कभी नेलो में, कभी कहीं। पिछले चुनाव में भी जो है पार्टी के खिलाफ इन्होंने जाने का काम किया। तो ये इस फैसले के जो है हम बिल्कुल खिलाफ हैं, जो 2-3 दिन पहले ही पार्टी में आया और आते ही टिकट, जबकि ना उनका बेरी हल्के में कोई 1% का फायदा, और ना बादली में जो सोच समझ करके इनको लाए हैं कि भाई बादली में पता नहीं क्या गुल खिला देंगे। तो बादली में पिछला चुनाव जो है दुष्यंत चौटाला की बहुत अच्छी लहर थी, नई नई जननायक जनता पार्टी बनी थी, अच्छी लहर थी, उस लहर के वोट पाए हैं। तो ऐसा कोई वो दिखता नहीं कि भाई कोई प्रभाव यहाँ और वहां कहीं कुछ नहीं रहेगा। इस तरह के जो डिसीजन से जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक जो 30,000 के आसपास का बेरी विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे तो ख्याल से, और हम सब ने जो आपस में यहाँ बातचीत की करके आकलन जो किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, वो भी उसमें कोई 10, 20, 25, 100 वोट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उसको आधे से भी कम तक लेकर आने का काम यहाँ होगा। जो आगे क्या रणनीति रहेगी आगे की रणनीति ये है जी, पहले तो हम चाहते हैं कि पार्टी अपने इस निर्णय को बदले, संज्ञान ले। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ काफी संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो टिकट की लाइन में भी थे। तो किसी को भी पार्टी यहाँ से प्रत्याशी बनाए तो हम चाहते हैं कि सब के सब उसका जो है साथ देंगे। देखा गया है कि बेरी के जो जितने भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले काफी मेहनत की हुई है, लोगों के बीच भी गए हैं, संपर्क बनाए हैं, बिल्कुल। और बहुत से आपने कैंप भी आयोजित किए हैं। उनका श्रेय जो है वो दूसरों पर मिलता है। देखिए, किसी को किसी का श्रेय नहीं जाता। ये जो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है पार्टी का संगठन, जो कैडर जो यहाँ है, आने वाले समय में, आओ बहन जी आगे, ये जो है ना बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो जाएगा। ये किसी के स्वार्थ में किसी दूसरे की बलि देना, किसी दूसरे हल्के की, या जो कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं उनकी बलि देना, ये अच्छी बात नहीं। धनखड़ जी ने उनको ज्वाइन कराया, आप कहीं ना कहीं मानते देखो, हैं मैं तो ये कहूंगा, धनखड़ जी ने बेरी हल्के में प्रत्याशी नहीं भेजा, बेरी हल्का वासियों के लिए चूड़ी भेज दी कि भाई पहन लो इनने। और बताओ, तो आगे कहना था, आप आगे आजाद क्या करोगे? देखिए, ये जो
बड़े बुजुर्ग मेरे युवा साथी खड़े हैं, जैसा भी आशीर्वाद होगा अभी तो हम वेट करांगे कि पार्टी अपने इस डिसीजन को इसको बदले, पार्टी अपने इस डिसीजन को बदले, ताकि जो कार्यकर्ताओं में दोबारा से जो अब निराशा बिल्कुल है तो थोड़ा हाँ जोश कार्यकर्ताओं में इसका भी आए। तो लेकिन मुझे लगता नहीं इस तरह के होंगे, तो उसके बाद हम जो है आगे का डिसीजन अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सहमति से जो भी होगा हम लेने वाले हैं। जो इस तरह का टिकट का जो फैसला हुआ है, उससे क्या लगता है आपको कि बेरी के अंदर दोबारा से रघुवीर कादन सिंह जीत सकते हैं? देखो ऐसे तो अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो जो है और भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। अमित जी, आप थे और आपके अलावा करीब आधा दर्जन और उम्मीदवार भी थे। जी किसी एक पर सहमति के लिए तैयार हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय बेरी हलके के किसी भी वर्कर को, एक किसी भी अपने कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को यहाँ से लेके आने का काम करे तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या पंचायती उम्मीदवार की भी कोई संभावना है? बिल्कुल जी है, हर तरह के ऑप्शन है, जो है हर तरह के ऑप्शन है, कुछ भी जो है। संपर्क किया आपने? संपर्क किया और उसे दूसरे प्रत्याशी थे उनसे कुछ संपर्क हुआ है? जी सबसे संपर्क किया है, अलग अलग तरीके से बात सब निकल के आई है? देखो वो भी इस चीज में निराश है कि भाई ये कैंडिडेट जो है एकदम से कहाँ से, मतलब फिर एक बार कहूंगा कि हमारे लिए बेरी हल्का वासियों के लिए ये प्रत्याशी नहीं भेजा, ये चूड़िया भेज दी। ये माने 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होगा। दूसरे तो नहीं आए जी, प्रत्याशी कोई भी सामने नहीं आया आपके अलावा? वो कहीं बिजी हैं, कुछ अपने तरीके से वो भी कर रहे हैं, बाकी है आज कोई ज्यादा बड़ा हमने प्रोग्राम नहीं रखा था, एक शॉर्ट नोटिस पे एक सांकेतिक एक हमने अपना विरोध दर्ज कराने का ये प्रोग्राम। क्या ऐसा है कि बदला नहीं जाता है तो आप सामूहिक रूप से बड़ी तादाद में त्याग पत्र दे? जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये त्याग पत्र भी दिए जाएंगे और आगे का भी फैसला लिया जाएगा, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो भी हमें आदेश मिलेगा हम वही करेंगे। तो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करने की बात है तो किस तरह की पार्टी देखेंगे आप? देखिए कोई पार्टी अभी कुछ नहीं देखना है, अभी तो जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही उनकी शरण में जो है काम करना है। नहीं अन्ना होने देंगे, आपको ठीक कराएंगे दलाल में स्टेपन का मांग कोई पर हमारा जो कोई ऐसा नहीं है कैंडिडेट जो भेज हल्के में चले क्या वही मिला कलकर को पंचायती उम्मीदवार के तौर पर उठा हो गया। हाँ बिल्कुल एकदम ये छोड़ कच्चे कराएंगे इसका का मान है। पीछे से रागी सारी चीजों में जाने में आने में बहुत कुछ मेहनत करी इस लड़के, पर इसको एकदम पीछे छोड़ दी। और ये बात है टिकट आकर 1-2 दिन में इसको नहीं मिलनी ना, हम पार्टी का विरोध नहीं करते, इसको उम्मीदवार बना के देखा। पंचायती उम्मीदवार? हाँ मेरी हल्के से भाजपा ने सिंध कबलाना को टिकट दे दी है, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मीडिया को मैं राम नाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मीडिया का जिन्होंने आकर हमारी इस टाइम में मदद की, हमारे पास नहीं। हमारा भाई अमित जिसने इतना बढ़िया काम किया है, इसने काम किए हैं, लाइन दबवाई है, मकान बनवाए गरीब आदमियों के, तो बार बनवाई है, अनेकों काम किए हैं, लेकिन अन्याय किया धनखड़ साहब ने, उसका पूरा भुगतांगे। और भाई निर्णय पर जाना तो आधा तो उम्मीदवार बना के ले गऊ खाप दलाल दूर लाठी जतावांगे, ये मैं यहाँ कहता हूँ मेरी में भावुक हो रहे हैं आप, दुख है कार्यकर्ताओं बहुत ही ज्यादा तो बुनियाद सुख है। अपना खाता निकाल दिया धनखड़, अपना खाता निकाल गया, उसको यहाँ भेज दिया, कौन सा नमूना है, लड़की का समान है वो। क्या उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल को सुनेगी और संज्ञान लेगी? भाई सुनेगी तो सुन लेगी, ना सुनेगी तो सुन ले, हम तो हम जीव आजा हमारा हाथी के ऊपर रखांगे और बनावांगे, रखने के बाद और ढोल बतावांगे। लोग क्या कह रहे हैं और लोगों से भी बात हुई होगी? हाँ खूब, वो क्या कह रहे हम खापे प्रधान हैं अलग खापे, ऐसी बात नहीं है, हम हमारा चाचा अलग भाई प्रधान है, उसने खाको ठीक कराएंगे, लाल न बुलावांगे, रू लक्ष्मी बुलावांगे, का जान के भाई हमारी गलियां हैं,
ठीक ऐसा काम करेंगे हम, याद रखे या पार्टी टिकट काटने का भी कितनी मेहनत के बावजूद टिकट काटनी पार्टी ने। भाई धनखड़ ने अपना काटा काट दिया, एक तीर में तो वो मार दिए, शिकार मार दिया उसने, नून तो वो काट दिया, उड़े तो अरे मेरी भेज दिया, नून माही चक्कर काट दिया। पार्टी अगर आप